Okay, is my screen visible? Uh, can any of you please confirm that my screen is visible or not? I am sharing the slide again. Is the screen visible? Yes, Okay, ma'am. Utkarsh. Okay, thank you, beta. Okay. So yeah, as I was saying, the first is the operation to be performed, the second is the address of source of data, and the third thing is address of destination कि भाई रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है. आउटपुट डिवाइस पे जाएगा, ठीक है, तो जब डिस्प्ले कराओगे तब जाएगा ना, बट तब तक कहीं मेमोरी में तो स्टोर कराओगे ना किसी रजिस्टर में या किसी न किसी एड्रेस लोकेशन पे, तो उसका एड्रेस तो बताओगे ना. तो थ्री थिंग्स आपको बतानी है, ठीक है. तो ये तीनों चीजें आप किस मेथड से बताते हो उनको हम क्या कहते हैं, एड्रेसिंग मोड्स. ओके ओके. नाउ अब हम क्या करते हैं, इनके टाइप्स देख लेते हैं. ओके या हमारे मेनली 5 टाइप के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं. ये जब हम 8085 देखेंगे और या इंस्ट्रक्शन सेट्स देख लेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा, बट क्योंकि इस यूनिट में एड्रेसिंग मोड्स लिखे थे तो मुझे आपको समझाना है, तो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. अगर कंफ्यूजन हो या कुछ हो तो मैं फिर से समझा दूंगी, टेंशन मत लेना. अभी जब इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ लोगे तब और बेटर वे में समझ में आएगा. ओके, तो देखो, पहला होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, दूसरा होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. आई एम सॉरी यार, रजिस्टर की स्पेलिंग इज रॉन्ग. रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. थर्ड इज, फिर से रजिस्टर स्पेलिंग. ओके फाइन, दिस इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. थर्ड इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. फोर्थ इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड एंड फिफ्थ इज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड. ओके, अब इनके नाम समझ लो. आपका जो ऑपरेंड का एड्रेस है, ठीक है, ऑपरेंड यानी जिस डेटा पे जो भी टास्क परफॉर्म होना है वो इंस्ट्रक्शन में ही बता दिया आपने, ठीक है. जैसे यहाँ LDA 2500H, तो आपका ऑप कोड क्या है LDA, ऑपरेंड क्या है 2500H. तो जो डेटा है मैंने अभी आपको बताया था 2500H मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, तो आपने डेटा का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ही बता दिया ना. तो ऐसे एड्रेसिंग मोड को हम कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. दूसरा होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स में अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं, ABCDEHL. ये मैंने आपको जो नाम बताए ये 8085 के बताए हैं. ओके, रजिस्टर्स के नाम. तो जब हमारा डेटा स्टोर होगा तो वो मेमोरी एड्रेस पे भी स्टोर हो सकता है और इन रजिस्टर्स में भी स्टोर हो सकता है, ठीक है. अब रजिस्टर्स में जब जाके डेटा स्टोर होगा तो वो ऑपरेंड आपका कहाँ स्टोर होगा, इन रजिस्टर्स में. तो आपने क्या किया, ऑपरेंड का एड्रेस डायरेक्टली नहीं बताया, रजिस्टर की हेल्प के थ्रू बता दिया कि भाई मुझे नहीं पता है ऑपरेंड कहाँ है क्या है, वो ए रजिस्टर में स्टोर्ड है और बी में उसको मूव करना है. अच्छा, जब हम 8085 में इंस्ट्रक्शन सेट लिखते हैं तो उसका एक तरीका होता है. सबसे पहले हम लिखते हैं ऑप कोड, ये मैंने बता दिया. फिर हम लिखते हैं ऑपरेंड, ये भी मैंने बता दिया. अब जब हम ऐसे कॉमा लगा के दो ऑपरेंड लिख रहे हैं बी कॉमा ए, तो इसमें जो लास्ट में लिखा होता है ना ये सोर्स होता है और जो पहले लिखा होता है ये डेस्टिनेशन होता है. तो यानी मूव बी कॉमा ए अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि ए में जो भी डेटा है, यानी ए मेरा सोर्स है, तो ए रजिस्टर में जो भी डेटा है उसको बी रजिस्टर में मूव कर दो, यानी कॉपी कर दो, ठीक है. अच्छा, हमारे 8085 में जो भी ऑपरेशन होते हैं वो कॉपी इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ये मत सोचना कि कट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल एक्स नहीं किया है, कंट्रोल सी किया है, ठीक है. तो हमने ए में से मूव किया है बी में, ए का कंटेंट जो था वो ए में तो रहेगा ही, बी में भी कॉपी हो गया. तो मूव बी कॉमा ए मीन्स मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए टू रजिस्टर बी. तो इसमें आपने ऑपरेंड का एड्रेस डायरेक्टली नहीं बताया, रजिस्टर के थ्रू बताया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. ओके ओके. उसके बाद थर्ड है हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. तो अब देखो यहाँ लिखा है मूव ए कॉमा एम. एम जब भी आएगा तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर पेयर की बात करते हैं, ठीक. अगर आप 8085 का एग्जाम्पल लोगे तो आपकी डेटा का साइज इसमें क्या होता है 8 बिट, ठीक है, 8 बिट. 8085 एक बार में 8 बिट्स ऑफ डेटा को यानी 1 बाइट ऑफ डेटा को एक्सेस कर पाता है.
तो अगर मुझे 16 बिट डेटा को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँ? तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर पेयर ले लेते हैं, 2 रजिस्टर्स को पेयर करके यूज कर सकते हैं। तो एम का मतलब क्या होता है, रजिस्टर पेयर। तो आपके 2 रजिस्टर के पेयर में जो भी डेटा स्टोर होगा वो कहाँ मूव, उस रजिस्टर पेयर में जो भी वैल्यू होगी वो एड्रेस लोकेशन की तरह एक्ट करेगी और उस लोकेशन पे जो डेटा होगा वो ए में मूव कर जाएगा। अभी इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, जब मैं इंस्ट्रक्शन सेट्स पढ़ाऊंगी तो बेटर समझ में आएगा। फिर से बता रही हूँ क्योंकि सिलेबस में यहाँ एड्रेसिंग मोड्स थे तो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल बेटर समझ में आएगा जब इंस्ट्रक्शन सेट्स पढ़ लेंगे। अभी बस इतना समझो कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। आपने जो एड्रेस है ऑपरेंड का वो रजिस्टर पेयर या रजिस्टर्स के थ्रू स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, हमारा जो ऑपरेंड है आपने उसका एड्रेस वगैरह नहीं बताया, आपने वो डेटा ही बता दिया इंस्ट्रक्शन में। यहाँ LDA 2500H में 2500H डेटा नहीं है जिसपे काम होना है, ये उसका एड्रेस है। बट यहाँ MBIA,05H, ये 05H यानी 5 हेक्साडेसिमल में डेटा है। ये डेटा ही तो मूव कर दो एक्यूमुलेटर में, कॉपी कर दो तुम एक्यूमुलेटर में। तो जब हम ऐसा करते हैं कि हमको इंस्ट्रक्शन में ही बता देते हैं कि डेटा क्या है, उस एड्रेसिंग मोड को हम क्या कहते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। थर्ड लास्ट वाला क्या है हमारा, फिफ्थ वाला, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन होती है उसी में पता होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या है, आपको कुछ भी नहीं बताना पड़ता। यानी ऑपकोड, ऑपरेंड, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस सब कुछ इंस्ट्रक्शन में ही है। CMA का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। बताया मैंने 8085 में एक्यूमुलेटर या हर रजिस्टर 8 बिट का होता है, तो जो 8 बिट ऑफ डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। यानी 8 बिट की पोजीशन पे D0 से D7 तक जो भी डेटा है, अगर 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, और वापस डेस्टिनेशन क्या रहेगी, एक्यूमुलेटर ही। तो ऐसा एड्रेसिंग मोड जिसमें आपको ना डेस्टिनेशन बताना पड़ता है ना सोर्स, वो सब कुछ ही इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड हो, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ओके। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस तो आई थिंक सबने मार्क कर ही दी है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, जब आप लोग अटेंडेंस मार्क करते हैं तो प्लीज़ अपना फुल रोल नंबर लिख दिया करिए, वो सॉर्टिंग मुझे इजी पड़ती है। तो कल से प्लीज़ सब लोग ध्यान रखिएगा कि जब अटेंडेंस मार्क करें तो अपनी अटेंडेंस में रोल नंबर जो है सब लोग फुल रोल नंबर लिखेंगे, कंप्लीट यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखेंगे, ओके। ओके, सो हैज़ एवरीवन मार्क देयर अटेंडेंस? कोई रह तो नहीं गया? एवरीवन हैज़ मार्क देयर अटेंडेंस, राइट? काइंडली मार्क योर अटेंडेंस। एंड तब तक बाकी लोगों को, किसी को भी कुछ डाउट है किसी भी टॉपिक में जो मैंने आज पढ़ाया, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया, माइक्रो प्रोसेसर का क्लासिफिकेशन पढ़ाया, माइक्रो प्रोसेसर का स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स पढ़ाए, इवोल्यूशन पढ़ाया, उसके बाद एड्रेसिंग मोड्स का इंट्रोडक्शन दिया, इन सब में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, चैट बॉक्स के थ्रू भी पूछ सकते हो आप लोग। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? क्लास वैष्णवी, अंकिता, आयुष, हर्षित, सैयद, बिलाल, उत्कर्ष, अनिल, सिंतु, द नेम इज सिंतु, राइट? आई होप आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सिंतु, आप सब लोग और भी बाकी जो लोग हैं, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है बेटा? यस मैम। मैम एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है? ओके ओके ओके। स्वप्निल, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल इसलिए होती है कि एड्रेस, मैंने आपको बताया, जो भी डेटा जा रहा है, जो भी डेटा, मतलब देखिए एड्रेस बस का काम क्या है, आप जो भी इंस्ट्रक्शन फेच कर रहे हो, राइट, वो आप हमेशा कहाँ से एक्सेस करोगे, मेमोरी से करोगे, है ना। आपने जो भी प्रोग्राम लिखा होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, वो तो हमेशा मेमोरी से ही प्रोसेसर के पास आएगा ना, है कि नहीं। जो डेटा आएगा वो इनपुट डिवाइस से आ सकता है या आउटपुट डिवाइस पे जा सकता है ना स्वप्निल। तो इसलिए डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है। बट आपका जो भी एड्रेस होगा, एड्रेस तो हमेशा मेमोरी से सीपीयू के ही पास आएगा ना। मतलब एड्रेस हमेशा इंस्ट्रक्शंस को ऐसे समझो कि कोई भी डेटा अगर जा रहा होगा
तो वो डेटा बस के थ्रू आएगा, बट एड्रेस बस सिर्फ और सिर्फ एड्रेस कैरी करती है, और वो एड्रेस कहाँ होता है, मेमोरी का, है ना, मेमोरी का या रजिस्टर्स का। तो इसीलिए वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है कि वो प्रोसेसर के पास आता है हमेशा एड्रेस। ओके स्वप्निल, इज इट क्लियर नाउ? ओके 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 ओके, एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट? ओके ओके, देन आई एम एंडिंग द क्लास। कल मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। प्लीज डोंट बी लेट टुमारो। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।